अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इतने ज़्यादा सवालात के भाईजान यूट्यूब की पहली इनकम आ गई है, कितनी इनकम आई है, यूट्यूब से पैसे कमाए भी जा सकते हैं या नहीं भी कमाए जा सकते, और अगर यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं तो कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको हम फॉलो करके हम यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर पेमेंट प्रोसेस हमने किस तरह से पेमेंट रिसीव करनी है, कौन सी ऐसा बैंक है या कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से टैक्स कम से कम लगता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने जा रहा हूं और तुम्हें मैं अपनी यूट्यूब की पहली इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं कि मुझे यूट्यूब की तरफ से पहली इनकम कितनी रिसीव हुई है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो पहला सवाल ये कि क्या यूट्यूब से हम पैसे कमा सकते हैं और किस तरह पैसे कमा सकते हैं। तो जी हाँ, आज से तकरीबन 7 साल पहले मैंने किसी से ये सुना था जब मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहा था कि यार बिज़नेस आइडियाज़। सो उसने 3 4 5 मुझे बिजनेस आइडियाज़ बता दिए एंड के ऊपर उसने मुझे ये बिजनेस आइडिया बताया कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दो। एंड देन फिर तब मैं सर्च में लग गया कि यार क्या यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड देन इसका जवाब है जी हाँ, यूट्यूब से भी हम पैसे कमा सकते हैं। हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस के ऊपर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ब्रांड्स हमारे एड्स लगाते हैं, तो एड्स का जो रेवेन्यू होता है ना उसमें से ऑलमोस्ट लाइक जो यूट्यूब के केस के अंदर हमें 60-40 या 70-30 हमें मिल जाते हैं पैसे, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि मेरी पहली यूट्यूब की इनकम कितनी आई, ठीक है, और उसको मैंने किस तरह से विड्रॉ करवाया और उसका सारा सिनेरियो क्या है, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी वो भी जाके देख ले, क्योंकि हमारे 10 के सब्सक्राइबर के ऊपर ऑलमोस्ट 10 के सब्सक्राइबर के ऊपर हमारी पहली इनकम हमें रिसीव हुई, क्योंकि बीच में से हम भी थोड़ा सा लेजी हो गए, ठीक है। सो अभी दोबारा कंसिस्टेंट होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर अभी मैंने 2 दिन पहले वो वीडियो अपलोड की है, वो वाली वीडियो जाके देखो। उसके अंदर जाके आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है और आपने सब्सक्राइब तो ऑलरेडी किया ही है, मुझे एक बार बार कहने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हमने वेबसाइट का गिव अवे करना है, जैसे हमने 10 के सब्सक्राइबर के ऊपर आप लोगों से वादा किया हुआ था, हमारी वेबसाइट का गिव अवे वहाँ पे हो जाना है। उसका आप जाके कमेंट करना है, वहाँ से हम लाइव के ऊपर रैंडम कोई एक कमेंट पिक करेंगे, उसकी लाइव वेबसाइट बनाएंगे, उस बंदे को अपने साथ लाइव बिठाएंगे, ठीक है। सो जो भी उसकी बातचीत होगी, जो भी उससे बातें वगैरह होगी, वो हम लाइव सारा कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरी पहली यूट्यूब की इनकम कितनी आई है, ठीक है। मेरी पहली यूट्यूब की इनकम, मैं एडसेंस का ये तुम्हारे सामने ये मैंने लगा भी दी है इनवॉइस, $100 की मेरी पहली यूट्यूब की इनकम आई है। जी हाँ, $100 ऑलमोस्ट बनते हैं हमारे ऑलमोस्ट 30,000 रुपये तुम कह लो, ठीक है। तो मतलब 27,000 28,000 बनते हैं। अब मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि ये वाली जो मेरी यूट्यूब की पेमेंट थी ना, वो मैंने ऐसे बैंक में मंगवा ली जो कि मतलब जिसको दूर दूर तक नहीं पता था कि भाई ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब सीन क्या हुआ कि जब मैंने अपने बैंक के अंदर ये पेमेंट सारी निकलवाई, उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने 9,000 रुपया सिर्फ टैक्स काट लिया कि भाई आपकी पेमेंट आई है, रेमिटेंस आई है, पता नहीं क्या आया है, तो हमने ये वाला इतना हमने टैक्स काट लिया। जब मैंने तहकीक की, मैंने पूछा, तो कहते यार देखो पीछे से आए ही इतने। हालांकि मेरे पास जो एडसेंस की इनवॉइस थी ना, वो $100 की इनवॉइस थी, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि हमारे पास $70 रिसीव हुए हैं, ठीक है, लाइक $30, ऑलमोस्ट 9,000 रुपया उन्होंने टैक्स काट लिया। एंड मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मतलब इतनी मेहनत की मैंने, ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 साल मैंने यूट्यूब के ऊपर धक्के खाए हैं। लाइक मैंने प्रैंक चैनल बनाया, मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया, मैंने टेक का चैनल बनाया, मैंने मतलब इतने मैंने चैनल बना छोड़े ना, और उनके ऊपर बाकायदा मेहनत की ना, ठीक है। फिर मेरा ये दिल नहीं कर रहा था यार, नहीं मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो फाइनली अब हमारा जो ये राइस हैकर वाला चैनल है, मतलब कि जो आप लोगों का चैनल है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक जगह पे टिक गए हैं, ठीक है। अब जब इसके ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जो विदाउट एनी मतलब लालच, किसी की लालच के बगैर आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, वहाँ के ऊपर हमारा इतना टैक्स कट गया, ठीक है। सो तब मेरे पास एक सुहेल भाई का नंबर था, ठीक है। आप सब लोग तो उनसे वाकिफ़ होंगे, नहीं होंगे तो उनका यूट्यूब चैनल आप जाके देख लें, सुहेल सर के नाम से है। उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई यार ये सीन हो गया, तो अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, ये जो बाकी बैंक है ना, ये इस तरह करते ही करते हैं, पैसे काटते ही काटते हैं। सिर्फ 2 बैंक है जो पैसे नहीं काटते। सबसे पहले जो उन्होंने बैंक मुझे बताया वो था एमसीबी। उन्होंने कहा एमसीबी बैंक बनवा लो, अकाउंट बनवा लो उसका, ठीक है। वहाँ पे मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, आप मतलब जितने पैसे आएंगे उतने ही आपको अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। अगर काटेंगे भी ना तो 100-200 रुपये, इतना 50-100 रुपये टैक्स काटेंगे और कोई टैक्स नहीं काटेंगे, ठीक है। सो फिर मैंने क्या किया कि ऑब्वियस सी बात, फिर तो ये मजबूरी बन चुकी थी, फिर हम एमसीबी के पास गए, अभी वो अकाउंट का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पे हमने अब अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, एमसीबी के अंदर। सो ऑलमोस्ट मेरी जो पहली इनकम थी वो यूट्यूब से वो आई थी 19,000 रुपीज़, ठीक है। सो ऑल्दो ये फर्स्ट इनकम थी, और फर्स्ट इनकम सबको पता है कि कम ही होती है, ठीक है, क्योंकि
मेरा सीन ये हुआ था कि लाइक यूट्यूब की जो पेमेंट रिलीज़ होती है ना वो 22 से 25 तक पेमेंट रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। रिलीज़ होकर आपके एडसेंस के अकाउंट में आती है एंड एडसेंस के अकाउंट में आपको टोटल सिस्टम करते करते ना एक पहली दूसरी तक ना आपको अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाती है। वो ऑटोमेटिक सर प्रोसेस होता है। अगर आपके पास कोई $100 पड़ा तो $100 ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते यार $50 मुझे अकाउंट में आ जाए, $50 मैं अगली दफ़ा निकलवा लूँगा, ये नहीं होता। जितने होते हैं उतने आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हें मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिनसे तुमने अवॉइड करना है, ना कि फ्यूचर में जाकर तुम्हारे वो गले का तोक बन जाए, ठीक है। तो गलतियाँ जो मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि यार मेरा कोई भी सब्सक्राइबर अगर यूट्यूब का चैनल बनाना के सोच रहा है वो भी ये वाली गलतियाँ करे, ठीक है। तो पहली गलती तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि भाईजान यूट्यूब की इनकम हमने किस बैंक के अंदर विड्रॉल लेना है। दूसरा यार, अगर तुमने यूट्यूब के ऊपर तुमने अगर स्टार्ट करना है ना तो प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो तुम्हें अच्छी लगती है बनाने के लिए, ना कि तुमने ये देखना कि यार देखो आजकल तो व्लॉगिंग का ट्रेंड है, ठीक है, चलो व्लॉग उठा के शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आजकल इस चीज़ का ट्रेंड है, ये कभी भी मेरी एक भाइयों वाली एडवाइस समझ लेना, कभी भी इस चीज़ के बारे में ना सोचना कि यार लोगों को क्या पसंद है। हमेशा वो करना जो तुम्हें पसंद लगता है, ठीक है। देखो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, व्लॉगिंग का ट्रेंड था, ठीक है, लो प्रैंक्स का ट्रेंड था, मगर मैंने कहा कि नहीं यार मैंने टेक का चैनल बनाना है, ठीक है। बजाय उसके मुझे हाफ से भी हाफ व्यूज़ आ रहे हैं, अगर मुझे ₹1 भी मिल रहा है ना, ठीक है, और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है, वहाँ पे मुझे ₹10 मिल रहे हैं, तो लिटरली मैं सिर्फ ₹1 लेना पसंद करूँगा, ना कि मैं वो ₹10 लूँगा। उसके अंदर आपका वो दिल भी नहीं करेगा, उसके ऊपर जो आपकी क्रिएटिविटी लगनी है वो भी नहीं आप लगा पाओगे। आप होगे बस ठीक है यार बन रहा है ना तो चलो बना देते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ वो चीज़ करना जो तुम्हें अच्छी लगती है, अपने पैशन को फॉलो करना, ना कि मतलब लोगों के झांसों में आना, ठीक है। सब लोग कहेंगे कि यार तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो, जाके मजदूरी कर लो, दिहाड़ी करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। आराम सुकून से सोचो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, और अगर तुम ये चीज़ करोगे आज से 5 साल के बाद तुम इस जगह पे कहाँ पे होगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचो, सोचने के बाद बस आंखें बंद करके उसके ऊपर शुरू हो जाओ, ठीक है। फिर तुम्हारे ज़हन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि यार ये मैं वो कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं वो कर। शुरू में ऐसा तुम्हारे पास होगा, जो तुमने डिसीजन लिया तुम्हें अपने डिसीजन के ऊपर भी डाउट होगा कि यार मैं भी डिसीजन चेंज, मगर ना करना। एक भाइयों वाला मशवरा सुन लो, ना करना, ठीक है। जो तुमने डिसीजन ले लिया उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स तुमने लिख लिए, लिख के जब तुमने स्टार्ट कर लिया ना, उसके बाद आंखें बंद करके साल चुप करके लगे रहो। 1 साल के बाद तुम्हें देखना है कि तुम्हारे चैनल के ऊपर ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिदम यार, यूट्यूब आपको इतना टेस्ट करता है, इतना टेस्ट करता है, मैं बता रहा हूँ मेरा ये वाला चैनल 8 साल के बाद चला है, ठीक है। सो यूट्यूब आपको बहुत टेस्ट करेगा, इतना टेस्ट करेगा कि लाइक आपको निचोड़ के रख देगा, ठीक है। आपकी जब बस हो जाएगी ना, अगर उसके बाद तुम्हारे पास हौसला है ना स्टार्ट करने का, फिर तुम स्टार्ट करोगे और फिर यूट्यूब भी तुम्हें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही रखते हैं, और लास्ट वाली वीडियो को अगर तुमने कमेंट नहीं किया था कि कमेंट करो, हो सकता है कि इस वीकेंड के ऊपर हम लाइव करें और वहाँ पे हम वेबसाइट का गिव अवे भी करते हैं, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।